क्या आपने व्हाइट स्पीति देखा है, जहां रुई सी बर्फ हवाओं के साथ बहती है? जी हाँ, जहां सीना ताने खड़े पहाड़ बर्फ की चादर ओढ़े नजर आते हैं, जहां इक्का दुक्का घरों में बसने वाली जिंदगियां गर्मजोशी से आपका स्वागत करती हैं, जहां भिक्षुओं का डेरा है जो बुद्ध की बात करते हैं, जहां चारों तरफ नजर आता है तो खुला आसमां, जहां बादल आपको छू कर निकल जाते हैं और सूरज नजरें गड़ाकर आपका पीछा करता है। वो नज़ारे और रातों को चमकते सितारे दुनिया के कोने कोने से लोगों को यहाँ खींच लाते हैं, जैसे हम भी पहली बार खींचे चले गए थे। लेकिन इस बार हमारा स्पीति जाने का मकसद कुछ और ही था। स्पीति के काजा में एक आइस हॉकी रिंक बनाया गया था, जहां लाहौल स्पीति के बच्चों को आइस हॉकी सिखाई जाने वाली थी, और सिखाने वाले कोई और नहीं, इंडियन आइस हॉकी टीम के प्लेयर्स थे। एक नेक काम और एक नेक शुरुआत, और फिर स्पीति वैली में एक नया स्पोर्ट्स। ऐसे में हम भला कैसे पीछे रह सकते थे? हम भी हिमालय की शिखर पर पहली बार होने जा रहे बेसिक आइस हॉकी कैंप से बतौर मीडिया पार्टनर जुड़ गए और पहुंच गए काजा। कैंप का पहला दिन, पहले ही दिन बच्चों के साथ पहुंची भीड़ ने बता दिया कि वो इसे लेकर कितने एक्साइटेड हैं। ये लोग आसपास के गांवों के थे और स्पीति में पहली बार होने जा रही आइस हॉकी को देखने के लिए जुटे थे। इनॉग्रेशन के लिए रामलाल मार्कंडे पहुंचे। पहले बेसिक कैंप में तकरीबन 45 बच्चे जुटे और फिर सिलसिला शुरू हुआ ट्रेनिंग का। मेरा नाम तंजिन छोत्सो है और मैं टीम इंडिया का एक प्लेयर हूँ जो डिफेंस खेलती हूँ, लेफ्ट डिफेंस। मेरा आइस हॉकी 6 स्टैंडर्ड से ही बेसिक कोचिंग स्टार्ट हुए थे। तब मैं अपने लद्दाख में लोकल क्लब्स थे उनकी तरफ से कोचिंग लिया था। और जब मैं यहाँ पे काजा में आइस हॉकी कोचिंग कैंप के बारे में सुना, हमारे लद्दाख वुमेन आइस हॉकी फाउंडेशन को उन्होंने लेटर भेजे थे, तो हम 3 यहाँ पे वॉलंटियर यहाँ पे आने के लिए डिसाइड किया, क्योंकि हमें इतना खुशी हुई कि आइस हॉकी को अभी तक उतना एफिलिएटेड नहीं हुआ है ऑल इंडिया में। तो यहाँ पे इतना चांस मिला कि बच्चों को आइस हॉकी स्किल्स के बारे में सिखाने के लिए। और मुझे अपना बचपन का भी याद आया, क्योंकि अभी यहाँ पे जितने बच्चे वो 6 स्टैंडर्ड से ही स्टार्ट है, तो मैं भी अपना फर्स्ट कोचिंग 6 स्टैंडर्ड से ही स्टार्ट किया था। ये जो काजा जो है ये छोटा लद्दाख भी बोलते हैं, लद्दाख की तरह ही है। तो यहाँ पे बहुत बर्फ होता है, बहुत ठंडा भी होता है, लद्दाख से ज़्यादा ठंडा भी है यहाँ पे। तो हमें बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे भी लोगों को पता चला आइस हॉकी के बारे में। आइस हॉकी एक और स्टेट में बढ़ रहा है, ये सोचकर हम बहुत खुश हो गए। फिर हमारे एसोसिएशन यहाँ पे कुछ मेंबर्स हम भेज के यहाँ पे हम अभी कोचिंग दे रहे हैं। यहाँ पर हमने वो ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है, क्योंकि जो अच्छे बच्चे कर रहे हैं वो एडवांस ग्रुप में लाया गया है, जो ठीक कर रहे हैं वो इंटरमीडिएट में, और जो अभी तक मतलब इतना नहीं कर पाए वो बेसिक ग्रुप में लगाया, मतलब किया हुआ है, ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है। और हम सोच रहे कि जो बच्चे अच्छे कर रहे हैं हम लोग आगे जाके हम लोग और कुछ कोचिंग दे दें उनको, यार यहाँ पर ना हो सके नहीं तो हम लद्दाख बुला के उनको कोचिंग देने की हम पूरी कोशिश करेंगे। और हम यही दुआ करते हैं कि काजा से भी एक टीम निकल के आए और हमारे साथ कम्पीट करने का वो मौका मिले उनको। जो बात दिल को छू गई वो ये कि काजा के बीचों बीच जो आइस हॉकी रिंक बनाया गया था वो किसी प्रोफेशनल ने नहीं बनाया, बल्कि काजा के ही लोगों ने फोन पर लद्दाखी प्लेयर्स से जानकारी जुटाकर बनाया था। रिंक ऐसा कि इंडियन आइस हॉकी टीम के प्लेयर्स ने भी इसकी खूब तारीफ की। वर्ष 1998 में जब पहली बार विधायक बना था तो मेरे ध्यान में आया कि जहाँ पर लाहौल स्पीति, जहाँ पर बर्फ पड़ती है, वहाँ पर ये खेल होना चाहिए था। दुर्भाग्य से ये खेल वहाँ पर शुरू नहीं किया गया। ओलंपिक गेम में पूरे 20 लोग इंडिया से रिप्रेजेंट करते हैं और 20 के 20 जो लड़कियाँ थी वो
लेह से लद्दाख से ही इन ओलंपिक्स गेम में जो है पार्टिसिपेट करते हैं, वो 20 के 20 खिलाड़ी उसमें हैं। तो मेरे ध्यान में आया कि हमने पिछले साल फैसला किया था, जो हमारे SDM साहब है जीवन नेगी की जो स्पीति में, उनको मैं कहा नेगी इस बार हमें कुछ भी हो, हमें यहाँ पर जो है हमने ताबों के अंदर जो है हमारे बच्चे जो है लाहौल के बच्चे हम सर्दियों में आइस स्केटिंग करते हैं, परंतु वो बड़े लेवल पर नहीं करते थे, अपने छोटे लेवल पे जो है कभी जूतों से हम खेलते थे, कभी पटरे छोटी लकड़ी के पटरे बना के आइस स्केटिंग करते थे। हमने कहा इस बार जो है लद्दाख के पैटर्न पे हमें करना चाहिए। जब बच्चों का मैंने वहाँ हौसला देखा, मैंने उस दिन वहीं पर फैसला किया कि इन बच्चों को मैं हेलीकॉप्टर के माध्यम से शिमला ले जाऊँगा और चंडीगढ़ पहुँचा, चंडीगढ़ से मैं जहाज़ के द्वारा से इनका एडवांस कोर्स जो है हम कहाँ कराएंगे, लेह में कराएंगे, ताकि आने वाले समय में मेरा जो मानना है, आज लाहौल स्पीति जो इलाका हमारा क्षेत्र है, इन्हीं के क्षेत्रों में जो साहसी गेम है, जो बर्फ के ऊपर गेम है, चाहे वो आइस स्केटिंग हो, चाहे आइस हॉकी हो, चाहे वो आपका राइडिंग करते हैं, आजकल लाहौल स्पीति के अंदर बहुत बड़े बाहर से हमारे आके जो है वहाँ पर जिप्सी सनो राइडिंग करते हैं, ये सारे साहसी गेम हो सकते हैं। जब आप ठंड में ठिठुरते, गिरते पड़ते और फिर से रफ्तार भरते नन्हे बच्चों को देखते हैं तो हौसला बुलंद होता है। आप सोचते हैं कि बच्चे कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। यही सोच हमें भी रिंक में ले गई। तमाम कोशिशें की, चोटें भी खाईं, लेकिन 10 दिन में हमारी टीम सिर्फ बैलेंस बनाना ही सीख पाई। जबकि बच्चे कहां से कहां पहुंच गए। वैसे ये स्पोर्ट्स जितना आसान दिखता है उतना है नहीं। तो ये एक छोटा सा प्रयास था, हमने सोचा कि छोटा सा रिंग बनाएंगे। जैसे जैसे हम इस पे कार्य करना शुरू किया, लोगों का सहयोग, पूरे लाइन डिपार्टमेंट, PWD, IPH, इलेक्ट्रिसिटी, लोगों का सहयोग, यूथ का सहयोग मिलता गया और ये जो एक बेसिक छोटा सा रिंग ना होकर के हमने जो है बहुत बड़े लेवल पे फिर इसको लोगों का साथ देखते हुए तो हमने बहुत बड़े लेवल पे एक रिंग तैयार किया। तो साथ ही मैं ये भी अवश्य कहना चाहूँगा, पंजाब केसरी ग्रुप को हमने एज ए मीडिया, ऑफिशियल मीडिया पार्टनर इस इवेंट के लिए एंगेज किया है। हमने एक रिक्वेस्ट लेटर फॉरवर्ड किया था डायरेक्टर साहब को, तो उन्होंने प्रॉम्प्टली एक्सेप्ट किया और 10 नंबर्स ऑफ हमारे बाइसिकल्स यहाँ पर आ चुके हैं। तो वो भी हम लोग जो है फाइनल्स जो कल होने जा रहा है उसमें हम उनको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ तक जो अभी हमारे प्राइजेस हैं वो जो है हमने साइकिल उनको बच्चों को देने हैं ताकि उनका हौसला आगे बढ़ता जाए। इसके लिए विजय चोपड़ा जी जो आपके पंजाब केसरी ग्रुप के डायरेक्टर हैं, तो उनका मैं विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहूँगा। ये एक अच्छा स्टेप है जहाँ तक मैं समझता हूँ, मुझे लगता है, क्योंकि स्पीति में वैसे भी विंटर स्पोर्ट्स काफ़ी प्रमोट किया जा रहा है। अब यहाँ पे स्कीइंग होती है, यहाँ पे आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल होता है, फ्रोजन वाटरफॉल्स पर लोग क्लाइंब करते हैं, उनमें कुछ लोकल बच्चे भी होते हैं। ठीक वैसे ही अब ये स्केटिंग भी शुरू हो गई, आइस हॉकी भी शुरू हो गई है, तो ये बहुत अच्छी बात है यहाँ के लोकल्स के लिए, यहाँ के बच्चों के लिए। यहाँ के जो SDM साहब हैं उन्होंने हमें अप्रोच किया कि क्यों ना पंजाब केसरी ग्रुप बतौर मीडिया पार्टनर इससे जुड़े, तो हमें भी लगा कि हमें जुड़ जाना चाहिए क्योंकि एक अच्छी कोशिश है और उस कोशिश में हमें साथ देना चाहिए। तो पंजाब केसरी ग्रुप बतौर मीडिया पार्टनर जुड़ा और हमने पंजाब केसरी ग्रुप की तरफ से और कुछ साइकिल ग्रुप्स हैं जैसे कि जलंधर बाइकिंग क्लब है और लुधियाना से बॉम्बे साइकिल हाउस है, उनकी मदद से मतलब हमने 10 साइकिल्स कलेक्ट किए और यहाँ पे जो विनर्स हैं उन विनर्स को हम 10 के करीब साइकिल यहाँ पे देने वाले हैं। और यहाँ पर मैं उल्लेख करना चाहूँगा, जो पंजाब केसरी जो ग्रुप है उनका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। उनका सिर्फ मीडिया का ही काम नहीं रहा है। जब जब मैं स्पीति जाता हूँ, स्पीति के विकास में उनका बहुत अहम भूमिका रहता है। गांव में साइकिल गिफ्ट करने की बात हो, वहाँ की समस्याओं को उठाने की बात हो,
कई बार जो है मुझे स्पीति की समस्या जो है उनके माध्यम से मिलता रहा है। मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा और उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि आने वाले समय में आप स्पीति के विकास की जो है इस तरह की समस्या को उठाते रहें और मैं उनको बधाई देना चाहूँगा, उनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि भविष्य में भी इस मुहिम में आप मेरे साथ देंगे, स्पीति के लाहौल के विकास में आप इस विषय को उठाते रहेंगे। कुल मिलाकर ये बेहतरीन अनुभव रहा। लाहौल और स्पीति के बच्चों को एक नया स्पोर्ट्स मिला है। उम्मीद है कि इसे आगे भी जारी रखा जाएगा। आने वाले समय में एडवांस ट्रेनिंग भी काजा में ही होगी और यहीं से कुछ बच्चे देश के लिए खेलेंगे। ऐसा न सिर्फ हमने महसूस किया बल्कि बच्चों का जज्बा देखते हुए हम यकीन से कह भी सकते हैं वो दिन दूर नहीं जब लद्दाख के साथ साथ हिमाचल प्रदेश का नाम भी दुनिया भर में आइस हॉकी के लिए जाना जाएगा।